आज हम बनाते हैं सर्दियों की स्पेशल मक्के की रोटी। सर्दियों में हमें मक्का का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, तो हम आज इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाने वाले हैं। तो मक्के की जो हम रोटी बनाएंगे वो स्टफिंग के साथ बनाने वाले हैं। तो उसकी तैयारी के लिए पहले ले लेते हैं एक पैन, उसमें डालते हैं जीरा और सूखी लाल मिर्च और उसे सेक कर तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ ले लिए एक जाली, उस पर रख देते हैं बैंगन को, थोड़ा सा आप कट कर कर देख लें कि वो अंदर से बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम रख देते हैं इसमें टमाटर और इसे भून कर तैयार कर लेते हैं। एक पैन में ले लेते हैं एक कटोरी, या आप जो भी मेज़रमेंट लेना चाहें, मैंने 1 कप का मेज़रमेंट लिया है। और आप भुने हुए जो चने होते हैं उसे भून लें और उसका छिलका हटा दें। जब तक के लिए वो ठंडा हो रहा है एक साइड में रख दिया है। अब ले लिया इसमें गर्म पानी और उसमें डाल देते हैं मक्की का आटा और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर कर छोड़ देंगे। गर्म पानी में इस तरीके से जब हम मक्की का आटा छोड़ते हैं ना, तो रोटियां बहुत ही अच्छी बनती हैं। आपको बिल्कुल भी रोटी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ मक्की का आटा डालने के बाद गर्म पानी के साथ हमने उसे एक साइड में छोड़ दिया है। अब चलते हैं हम सालसा बनाने के लिए। तो यहाँ ले लिया है प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। तब तक के लिए अपने यहाँ टमाटर और जो बैंगन हमने भुने थे वो तैयार हो चुके हैं। पर यहाँ बहुत अच्छे से इन्हें भुनने के बाद हम डाल देते हैं जो हमने प्याज रखे थे, उसके साथ ही इसे ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भून कर भी ले सकते हैं। भुनने के बाद आप इसे अच्छे से किसी भी चॉपर की सहायता से अच्छे से कट कर कर तैयार कर लें। अब जो हमने पहले सूखी लाल मिर्च और जीरा सेक कर रखा हुआ था उसी में डाल देते हैं भुने हुए चने। इसका आप छिलका हटा दें, उसके बाद इसे अच्छे से पीस कर तैयार कर लें। जब हम चनों को भून लेते हैं तो उसका छिलका इजीली हट जाता है। अब जो हमने चॉप करके रखा हुआ था उसमें डाल देते हैं सारे स्पाइसेस और खूब सारा डालते हैं धनिया। तो यहाँ प्याज के साथ जो हमने चटनी तैयार की, आप इसे टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं। और अभी जो हमने सत्तू तैयार किया था उसमें डाल देते हैं मिर्च, नमक, कलौंजी, खूब सारा डालेंगे यहाँ धनिया। अब डाल देंगे इसमें अचार का मसाला। तो आप चाहें तो यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खट्टा खाना पसंद करते हैं। अगर आपने यहाँ पर नींबू डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर नींबू डाल सकते हैं या आप तेल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा और इसमें। और जो हमने सालसा तैयार किया हुआ था उसमें खूब सारे आप टमाटर, प्याज, लहसुन और धनिया डालकर और नमक मिर्च डालकर उसे तैयार कर लें और इस तरीके से सत्तू को तैयार कर लें। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप डायरेक्टली इसे सत्तू से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है इस तरीके से जो हम स्टफिंग भरकर जो हम रोटी बनाते हैं। आपने सिंपल मक्के की रोटी तो कई बार बनाई होगी, पर इस तरीके से आप स्टफिंग के साथ भी रोटी को बना सकते हैं। मक्के की रोटी वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हमने सारी प्रिपरेशन कर ली है, तो जो हमने पहले आटे को गर्म पानी के साथ डालकर छोड़ा हुआ था उसे अच्छे से हम तैयार कर लेते हैं। तो हमने डो अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसकी एक एक छोटी सी बॉल लेते हैं, छोटी सी क्या मतलब जो नॉर्मली हम जिस साइज़ में रोटी बनाते हैं उस तरीके से ले लें और अंगूठे की सहायता से इसमें एक हम बीच में होल कर लेते हैं। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग रखी हुई थी उसको इसमें डाल लेते हैं। थोड़ा सा दबाते हुए हम इसे वापस से स्टफिंग को डालकर अच्छे से एक बॉल तैयार कर लेते हैं। अगर आपने कभी इस तरीके से नहीं रोटी बनाई है तो आप इसे बनाकर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी इस तरीके से मक्के की रोटी बनती है। तो आप इस तरीके से बनाकर और थोड़ा सा पानी हाथ में लगाकर इसे थोड़ा सा दबाते हुए, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, उस स्टेज पर हमने इस तरीके से हाथ की सहायता से रोटी को थोड़ा बड़ा करके तवे पर डाल दिया है और हाथ में थोड़ा थोड़ा पानी लगाते जाएंगे और इस रोटी को फैलाते जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल साइज़ में जो हम रोटी घर में इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में रोटी बन जाएगी और आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको बनाने में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसे तैयार करें। यानी पहले लोई ले लें, उसे थोड़ा सा फैला लें और कटोरी की शेप दे लें, उसमें स्टफिंग डाल लें और हाथों की सहायता से उसको थोड़ा सा, जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको उसे बढ़ाते जाना है। उसके बाद गर्म तवे पर डाल के इसे सेक कर तैयार कर लेना है। तो अपना अच्छे से रोटी बनकर तैयार हो चुकी है स्टफिंग की। ये अभी मैंने रिसेंटली आंवले का अचार आपके साथ शेयर किया था। तो आंवले का अचार ले लेते हैं, दही ले लिया है और जो सालसा बनाया है वो ले लिया है। तो आप इस तरीके से मक्के की रोटी बनाएं एंड एंजॉय।